नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। नीतीश कुमार के बाद क्या अब ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन को बड़ा धोखा देने की फिराक में है? दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने न केवल बिहार में तख्ता पलट किया बल्कि इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। 28 में से महज 27 दल अब इस गठबंधन में रह गए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही 26 भी हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी साफ ऐलान कर चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में वो सीटों का बंटवारा नहीं करेंगी, अकेले ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में आखिरकार अब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? किस तरह से इंडिया गठबंधन को बचाया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने ये तो साफ तौर पर कह दिया डंके की चोट पर कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीतीश कुमार की बगावत के बाद जिस तरह से अब विपक्षी दल इस गठबंधन से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसे आखिरकार किस तरह से राहुल गांधी रोकेंगे, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए जरा राहुल गांधी का वो बयान कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे, मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। तो देखा आपने और सुना भी कि राहुल गांधी किस तरह से कहते हुए नजर आए कि जातीय जनगणना के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया। अब वो चाहे अपना काम करें या ना करें, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम अपने संकल्प को भूले नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू इंडिया गठबंधन की नींव मानी जाती थी और ऐसे में जेडीयू के बाद अगर टीएमसी भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेती है तो क्या लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन कायम भी रहेगा या नहीं, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी जहां एक और इंडिया गठबंधन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि अब जल्द ही टीएमसी भी इस गठबंधन से पूरी तरह से अलग यहां पर होती हुई नजर आ सकती है। आखिरकार क्यों, विस्तार से समझाते हैं। नीतीश कुमार के बाद टीएमसी भी खुद को इस विपक्षी गठबंधन से अलग कर सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस और वाम दलों पर किए जा रहे लगातार हमलों के बीच वाम दलों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि टीएमसी जल्द ही इंडिया गठबंधन से अपनी राह अलग कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है और वामपंथी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। सीपीएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सलीम ने पार्टी की
की केंद्रीय समिति की सदस्य सुजन चक्रवर्ती और अन्य नेताओं के साथ रघुनाथगंज में राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा, वाम दल आरएसएस, भाजपा और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम आरएसएस और भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरएसएस और भाजपा से मुकाबले के लिए राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। हम भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस यात्रा के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। और इस दौरान ये भी कहा कि शायद टीएमसी इंडिया गठबंधन को खुद से अलग करने के लिए उत्सुक दिख रही है। बहुत सारे लोग शुरुआत में इस गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता कि कौन भाजपा के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बना रहेगा, कौन खुद को इससे अलग कर देगा। ममता बनर्जी अब खुद इससे अलग होना चाहती हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। टीएमसी प्रमुख ने हाल ही में आरोप लगाया था कि सीपीआई विपक्षी इंडिया गठबंधन के एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब देते हुए सलीम ने कहा, कांग्रेस एक बहुत बड़ी अखिल भारतीय पार्टी है। क्या सीपीआईएम के पास इतनी ताकत है? लेकिन फिर भी वे कह रही हैं कि सीपीआईएम कांग्रेस को नियंत्रित कर रही है। बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया कि असम और पश्चिम बंगाल से गुजरते समय बाधाओं का सामना करना पड़ा। सलीम ने कहा, ऐसी बाधाओं की निंदा करते हैं क्योंकि हमारी राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं है। टीएमसी के नेता डेरके ओब्रॉय ब्रायन ने कांग्रेस नेता धीरंजन चौधरी पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर और अन्य सीट पर भाजपा और माकपा के साथ गठबंधन में काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से ही अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन को छोड़ती हुई नजर आएंगी? और अगर ऐसा होता है तो आखिरकार राहुल गांधी का अब अगला कदम क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव तक आखिरकार इस गठबंधन को किस तरह से एकजुट कर जोड़कर रखने के लिए राहुल गांधी कदम उठाते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।